दोस्तों, आज हम आपको कयामत को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज हम आपको हदीसे पाक के हवाले से कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कयामत की यह निशानी 2040 तक पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी और फिर इस दुनिया का खत्म होना लाजमी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल भी कर रहा है। एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद में कयामत का आना लाजमी है। दोस्तों, दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और सबसे खास नदी है। यह दरिया तुर्की के तरकस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होती हुई सातल अरब में दजला नदी में जाकर गिरती है, फिर जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। और यही नहीं, इस दरिया की एक खास बात यह भी है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्म और मजहब की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस भी बयान की गई हैं। इस दरिया को हर धर्म और मजहब में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर होने की पेशेनगोई भी की गई है। और यही नहीं, इस दरिया को लेकर यह भी जिक्र आया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, हदीसे पाक में जिक्र आया है कि कयामत से पहले इस दरिया से बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी कि जिनको देखकर यह पता चल जाएगा कि अब इस कायनात का अंत बिल्कुल करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता दें कि गुजरी हुई कई सदियों से, यानी कि कई सालों से यह दरिया बहुत ही खामोशी के साथ में बह रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस दरिया में बहुत सारी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और यही नहीं, इस दरिया से बहुत सारे दिल दहलाने वाली और बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया के अंदर से ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा कर रखा है। इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये इस दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही हैं। इसके अलावा इस दरिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनकी वजहों के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। आज तक इस बात को कोई भी जान नहीं पाया है कि इस दरिया से आने वाली यह आवाज किसकी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दरिया को लेकर 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दरिया के खुश्क होने से 4000 साल पहले एक बस्ती की गोज की गई थी। आर्कोलॉजी के मुताबिक यहाँ बसने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1200 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे खोज किया गया था। यह शहर इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद में इस पहाड़ से निकलने वाले सोने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। यह जंग इतनी खतरनाक और भयानक होगी कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इस जंग में उन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बस जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फितना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि जो शहर यहां से दरियाफ्त किया गया है, यह सोने का पहाड़ इसी शहर के नीचे है, यानी कि यह सोना इसी शहर के नीचे मौजूद है। लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है।
लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी कि यह सोना दरिया को फाड़ कर निकलेगा और यह बहुत ज्यादा तादाद में होगा। इसलिए फिर इस सोने को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में जंग होगी। दुनिया में इसको पाने के लिए खूब लड़ाई झगड़े होंगे। और आप जानते ही होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर पहले भी बहुत सारी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यानी कि बहुत से लोग इस जंग में मारे गए थे और यह लड़ाई भी इसी सोने की वजह से ही हुई थी। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि सोना पाने के लिए ऐसे बहुत से वाकयात इतिहास में पहले भी हो चुके हैं, जब इंसानों ने सोना पाने के लिए एक दूसरे के साथ में जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। दोस्तों, अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस पूरी दुनिया का माहौल कैसा बना हुआ है। आज दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं। अब आप ही सोचिए कि यह जो अभी ये माहौल है, लेकिन उस वक्त का क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकल जाएगा। हो सकता है कि इस सोने के पहाड़ के लिए वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। अब आप सोचिए कि यह सोना कितना ज्यादा होगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और यही नहीं, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी कई मर्तबा आया है और जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी बात याद रखें कि यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। इसका मतलब यह है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर बात की जाए इन आवाजों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ में सरसराहट में बातें कर रहा है, क्योंकि यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई थी जब दरियाए फुरात के इस खुश्क होने वाले हिस्से में आर्कोलॉजी ने खुदाई करना शुरू किया था। इसके अलावा इन आवाजों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि ये आवाज इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में इस जमीन पर उतारा गया था और फिर इस जमीन पर ही उन्हें कैद कर दिया गया था, जिनको वह लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत से धर्म और मजहब में इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं, यानी कि इस दरिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के मुताबिक बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस दरिया के बारे में यह कहा गया है कि कयामत से पहले इस दरिया से सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा, जिसकी वजह से फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर इस दरिया को लेकर बहुत से मजहब के लोगों का यह भी कहना है कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं। उनका कहना है कि आसमान से कुछ फरिश्ते इस जमीन पर भेजे गए थे, जो कि इस दरिया में आए थे। वहीं पर इन डरावनी आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों में से आ रही है जिन्हें यह के लोग विस्पर होल बताते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस दरिया के नीचे बहुत सारे जिन्नात वगैरह हैं, जो कि इस दरिया में होने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए वह इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस दरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी दुनिया और हमारी इस दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि इस दरिया का पानी सिद्रतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। लेकिन अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली मखलूक बेचैन होकर इस तरह की आवाजें निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और बस इसी तकलीफ की वजह से वह इस तरह से चिल्ला रही है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ में खुश्क होता जा रहा है,
यानी कि सूखता जा रहा है। और बहुत सारे जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब होने वाली निशानियों से है। यह कयामत की निशानियां में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कि कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को उन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म होने का ऐलान कर दिया है। आज लगभग कयामत की सारी निशानी पूरी हो गई है और जो बची हैं वह भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम सब आमतौर पर यह जानते हैं कि काबा शरीफ मक्का में है और मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर मक्का और काबा का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों के लिए माने हुए पैगंबर हैं, तो फिर मक्का को सिर्फ मुसलमानों का शहर क्यों कहा जाता है और यरूशलेम को ही क्यों सारी अहमियत दी जाती है? यहूदी और ईसाई आमतौर पर यरूशलेम शहर को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। उनके लिए वहां का बैतुल मुकद्दस, उनका टेम्पल और पूरी तारीख बहुत अहम है। लेकिन जब मक्का का नाम आता है तो वह उसे एक आम सा शहर बताते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खुदा के घर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। यह बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि कई लोग यह भी कहते हैं कि मक्का का जिक्र उनकी पवित्र किताबों में कहीं नहीं मिलता। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर यह बात सच होती तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाली किताबों में अल्लाह के घर का जिक्र ही ना हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी किताबों को ही देखना पड़ता है, ना कि सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन करना चाहिए। यहूदी और ईसाई दोनों जिस किताब को मानते हैं उसे यहूदी लोग तनाख कहते हैं और ईसाई उसे आमतौर पर हब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। यह एक ही किताब है, बस नाम अलग अलग हैं। यह किताब 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा है नबीम, जिसमें बाकी पैगंबरों का जिक्र है। और तीसरा हिस्सा है केतुईम, जिसमें जबूर भी शामिल है, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब माना जाता है। अब इसी जबूर यानी बुक ऑफ सोम्स में एक जगह ऐसा बयान मिलता है जो बहुत ध्यान देने लायक है। सोम 84 में अल्लाह के घर का जिक्र किया गया है। वहां कहा गया है कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है और कितने खुशनसीब हैं वह लोग जो उस घर में इबादत करते हैं। फिर आगे एक बहुत अहम बात आती है कि उन लोगों का दिल एक खास सफर की तरफ होता है और वह एक खुश्क वादी से गुजरते हैं, जिसे वहां बक्का कहा गया है। यह बात बहुत जरूरी और समझने की है। वहां लफ्ज़े बक्का इस्तेमाल हुआ है, न कि यरूशलेम या किसी और शहर का नाम। बक्का वही नाम है जिसे कुरान में भी मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मक्का का एक पुराना नाम बक्का भी रहा है। साम्स में यह भी कहा गया है कि जब वो लोग इस खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वह वादी चश्मों वाली बन जाती है और वह लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी जगह हो सकती है जहां एक खुदी है, जहां पानी का चश्मा है और जहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। मक्का में जमजम का कुआं है और सफा और मरवा 2 पहाड़ हैं, जिनके बीच सई की जाती है। ये बातें यरूशलेम पर फिट नहीं बैठती, लेकिन मक्का पर पूरी तरह से बैठती है। यानी उनकी ही किताबों में अल्लाह के एक घर का जिक्र है जो एक खुश्क वादी में है और जिसका नाम मक्का बताया गया है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मक्का का ताल्लुक है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि फिर इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कुरान करीम में भी इसी बात को साफ साफ बयान किया गया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वह वही है जो मक्का में है। वो घर बरकत वाला है और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। फिर आगे किताब वालों से सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम खुद जानते हो कि यह सच है।
अब एक और बहुत अहम बात समझनी जरूरी है कि मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं था। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यह बात खुद यहूदियों और इतिहासकारों ने भी मानी है। फिर मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए और काबा की तरफ मुंह किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान ही यह हुक्म आया। आप उसी हालत में काबा की तरफ मुड़ गए और आपके साथ सारे सहाबा भी मुड़ गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बदल गया। ये कोई नया किबला ईजाद करना नहीं था, बल्कि असल किबले की तरफ वापस लौटना था। यहूदियों ने उस वक्त यह कहा कि मुसलमानों ने अपना किबला छोड़ दिया है, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो यरूशलेम में उनका पहला टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए, जबकि काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। यहूदी मजहबी किताबों में यह भी बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान इलाके में छोड़कर गए थे। बहुत से इतिहासकार इस इलाके को हिजाज का इलाका मानते हैं और उसी में मक्का भी आता है। हालांकि यहूदी रिवायतों में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी झूठा या बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें भी नेक और सच्चा माना गया है। वक्त गुजरता गया, मक्का में आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग असल दीन से हटते चले गए। बूतों की इबादत शुरू हो गई और काबा जो अल्लाह के नाम पर बना था उसमें भी बुत रख दिए गए। यह हालत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक बनी रही। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 35 साल की थी, उस वक्त एक बार तेज बारिश की वजह से काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। मक्का वालों ने तय किया कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिर्फ साफ और हलाल माल ही लगाया जाएगा। उसी तामीर के दौरान कुछ पुरानी लिखावट मिलने का जिक्र तारीखी रिवायतों में आता है, जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे, और बाद में कहा गया कि वह बहुत पुरानी जबान में थी। उस वक्त भी काबा बुतों से भरा हुआ था और उसकी चाबी कुरैश के एक घराने के पास रहती थी। उस्मान बिन तलहा उस चाबी के जिम्मेदार थे। नबुव्वत के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने मजाक किया और इनकार कर दिया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो आगे चलकर पूरी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस्मान बिन तलहा से जो बात कही थी, वो बात किसी गुस्से में नहीं थी, ना किसी धमकी के तौर पर थी, बल्कि वह हकीकत का बयान था। आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। उस वक्त कुरैश के लोगों ने कहा कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। वक्त गुजरता गया, मक्का में जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का वादा था कि हक वापस अपने घर की तरफ लौटेगा। आखिर वो दिन भी आया जब बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाए हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। ना कोई घमंड, ना कोई बदला, सिर्फ रहमत। काबा शरीफ के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ा गया। काबा को फिर से उसी मकसद के लिए पाक किया गया जिसके लिए उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर वो वक्त भी आया जब काबा की चाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वह चाबी अपने पास रख सकते थे या किसी अपने करीबी सहाबी को दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो इंसाफ, अमानत और अल्लाह की मर्जी थी। आपने चाबी वापस उसी घराने को दे दी, उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास पहले से वह अमानत थी, और आपने फरमाया कि यह चाबी कयामत तक इसी घराने के पास रहेगी। यह एक बहुत बड़ा पैगाम था। यह पैगाम था कि इस्लाम बदला लेने का नहीं, इंसाफ का दीन है। यह पैगाम था कि अल्लाह का घर किसी कबीले की मिल्कियत नहीं,
बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब यहां से हम फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर यहूदी मक्का को वही अहमियत क्यों नहीं देते जो यरूशलेम को देते हैं? इसकी एक वजह यह है कि यहूदी मजहबी सोच में यरूशलेम उनकी कौमी पहचान से जुड़ा हुआ है। वहां उनका टेम्पल, उनकी तारीख और उनका कौमी नजरिया जुड़ा हुआ है, जबकि मक्का इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ा हुआ है और उनकी रिवायतों में इस नस्ल को वही मरकजी दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह फर्क मानने और इनकार करने में बहुत बड़ा है। मान लेना यह है कि यरूशलेम अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकार करना यह है कि मक्का का अल्लाह के घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। और यही वो जगह है जहां कुरान सवाल करता है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम जानते हो कि सच क्या है। इतिहास की किताबें यह बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिजाज से जुड़ता है। मक्का उसी हिजाज का हिस्सा है। काबा की तामीर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। यह बात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं कि अरब में इब्राहिमी परंपरा बहुत पुरानी है। वक्त के साथ लोगों ने दीन को बदला, बूतों को शामिल किया और असल मकसद को भुला दिया। लेकिन अल्लाह का निजाम यह है कि वह हक को मिटने नहीं देता। आखिरकार वही घर, वही काबा फिर से तौहीद का मरकज बना। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग उसी घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। गोरा, काला, अमीर, गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी वादे की तामीर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया था। यह उसी दुआ का नतीजा है जो उन्होंने उस वीरान वादी में मांगी थी। और यही वजह है कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पैगाम है, अल्लाह की वह निशानी है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, बात यह नहीं है कि कौन किस शहर को कितना अहम मानता है। असली बात यह है कि हम सच को कितनी ईमानदारी से देखते हैं। मक्का और यरूशलेम दोनों मुकद्दस हैं, लेकिन मक्का वो जगह है जिसे पहला घर कहा गया, जो पूरी इंसानियत के लिए बनाया गया। अगर हम इस पूरी कहानी से एक बात सीखें तो वह यह है कि अल्लाह का दीन इलाकों, नस्लों और सियासत से ऊपर है। जो हक को मान ले वही करीब है, और जो इनकार करे वह चाहे कितनी ही किताबों का दावा क्यों ना करे, सच से दूर ही रहता है। यही काबा का पैगाम है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है, और यही वो सच्चाई है जो आज भी दुनिया के सामने पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। अल्लाह हमें हक को समझने, मानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।